ओके, तो कल हमने FCFS देखे थे, राइट, डिस्क शेड्यूलिंग. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी SSTF, दैट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. ठीक है. इन शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, रिक्वेस्ट हैविंग शॉर्टेस्ट सीक टाइम आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. जो भी रिक्वेस्ट की गई होगी उसमें जिसका भी सबसे शॉर्टेस्ट सीक टाइम होगा उसको जो है हम फर्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है. सो द सीक टाइम ऑफ एवरी रिक्वेस्ट इज कैलकुलेटेड इन एडवांस इन द क्यू एंड देन दे आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड सीक टाइम. तो जो भी सीक टाइम किया गया होगा प्रोसेस रिक्वेस्ट का जो है पहले कैलकुलेट कर देते हैं एंड फिर उसके बाद उसको क्यू में डालते हैं अकॉर्डिंग टू द सीक टाइम. जिसका सबसे शॉर्टेस्ट सीक टाइम रहेगा उसको हम पहले डालेंगे. लाइकवाइज, as a result the request near the disk arm will get executed first. जो भी डिस्क आर्म के नज़दीक में रिक्वेस्ट रहेगा वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा. जिसका भी शॉर्टेस्ट सीक टाइम होगा वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. SSTF is certainly an improvement over FCFS as it decreases the average response time and increases the throughput of the system. जैसे बोले थे कल कि एक का कुछ डिसएडवांटेज होता है इसीलिए दूसरा कोई भी एल्गोरिथम आता है, राइट. ऐसे FCFS का ये डिसएडवांटेज था कि वो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा लेता था. इसीलिए SSTF ने क्या किया, वो डिक्रीजेज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम और उसने थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज किया. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट दी हुई है. सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड 190. ठीक है. अगर यहाँ पे FCFS होता तो क्या होता, फर्स्ट 82 एग्जीक्यूट होता, देन 170, देन 43, देन 140, देन 24, देन 16 एंड देन 190, राइट, FCFS के अकॉर्डिंग. बट यहाँ पे हम SSTF यूज कर रहे हैं. उसमें क्या होता है फिर, जो सीक टाइम जिसका सबसे कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट. एंड राइट हेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से जो है वो स्टार्ट करना. तो हम 50 पे पहले अपना एरो पुट करेंगे. फिर उसके बाद हमने देखना है इस जो भी रिक्वेस्ट की गई है ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट में नंबर्स में 50 से सबसे नज़दीक वाला कौन सा है. 50 से सबसे नज़दीक कौन सा है, 43. डिफरेंस सिर्फ 7 है. ये 50 से जाएगा 43. ठीक है. वैसे अब देखना 43 से सबसे नज़दीक कौन सा है, 24. किस पर जाएगा वो, 43 से 24. देन 24 से सबसे नज़दीक देखना है कौन सा है, 16. 24 से कहाँ पे जाएगा वो, 16. डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है आप. ठीक है. देन अभी 16 से छोटा कोई नंबर है इस लाइन में, कोई नंबर नहीं है. अब देखना है 16 से सबसे नज़दीक कौन सा है. एक तो 190 बचा है, देन और क्या बचा है, 82 बचा है, देन 170 बचा है, 140 बचा है. बस ये 4 नंबर्स बचे हैं. अब ये चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 82, राइट. तो यहाँ पे 16 से जो है वो 82 पे जाएगा. देन उसके बाद 82 से सबसे नज़दीक कौन सा है, 190, 170, 140. तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 140. तो 82 से कहाँ पे जाएगा, 140 पे जाएगा. देन 140 पे सबसे नज़दीक कौन सा है, 170. तो 140 से वो 170 पे जाएगा एंड 170 से जो है वो लास्ट जो बचा हुआ नंबर है वो 190 पे जाएगा. समझ में आ गया ये. देन इसका हमें टोटल सीक टाइम कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ से वो जाता है, यहाँ से गया था 50 से 43. सो 50 माइनस 43 प्लस कहाँ से फिर से 43 माइनस 24, राइट. फिर प्लस 24 माइनस 16, करेक्ट. प्लस 82 माइनस 16, जहाँ से जहाँ तक गया उसके माइनस करना. 82 माइनस 16, फिर 140 माइनस 82, फिर 170 माइनस 140, ऐसे. ठीक है. अभी टोटल करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 208. Now see, next we have is scan. In scan algorithm, the disk arm moves into a particular direction and services the request coming in its path, and after reaching the end of the disk, it reverses its direction and again services the request arriving its path. स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिस्क आर्म जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है. सपोज अगर वो पहले लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट के वो सारे ले लेता है रिक्वेस्ट,
और फिर अगर राइट आ रहा है तो राइट के सारे रिक्वेस्ट ले लेता है, मतलब एक ही डायरेक्शन के सारे रिक्वेस्ट वो एग्जीक्यूट करते हुए जाता है, फिर वहां से रिवर्स लेके दूसरे डायरेक्शन में आता है। ठीक है, ऐसे स्कैन जो है वो करता है। तो दिस एल्गोरिथम वर्क्स एज एन एलिवेटर एंड हेंस आल्सो नोन एज एलिवेटर एल्गोरिथम। पता है राइट एलिवेटर कैसे वर्क करता है? एज अ रिजल्ट द रिक्वेस्ट एट मिड रेंज आर सर्विस्ड मोर एंड दोज अराइविंग बिहाइंड द डिस्क आर्म हैव टू वेट। तो जो भी मिडवे में होंगे वो इजीली सर्विस हो सकता है राइट रिक्वेस्ट, और जो एंड एंड पे होते हैं उसको जो है ज्यादा वेट करना पड़ता है, बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में जाता है उसके बाद वो वापस आता है। करेक्ट। एसएसटीएफ में क्या आता है, जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम होता है, जो सबसे नजदीक होता है उसको वो पहले लेता है। एस स्कैन में क्या है, एससीएन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो जाता है, देन उसके उस डायरेक्शन की पूरी रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो रिवर्स नहीं करता। देन उस अगर डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई देन वो रिवर्स करेगा एंड रिवर्स की जितनी भी है वो सारे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ऐसे सपोज द रिक्वेस्ट टू बी एड्रेस आर 82 170 43 140 24 16 एंड 90। देन ये रिक्वेस्ट दिया हुआ है लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेम टू सेम। यहाँ पे रीड राइट आर्म जो है वो 50 पे, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें 50 पे स्टार्ट करना है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द डिस्क आर्म शुड मूव टुवर्ड्स अ लार्जर वैल्यू। और क्या दिया हुआ है, डिस्क आर्म जो है लार्जर वैल्यू की तरफ पहले मूव करना चाहिए। तब लार्जर वैल्यू कहाँ, यहाँ पे है या यहाँ पे, लार्जर वैल्यू यहाँ पे। करेक्ट, तो पहले कहाँ पे मूव करेगा, वो यहाँ पे। ठीक है, अब 50 से बड़ा क्या है इस लाइन में, 82 है, तो वो 50 से आया 82 पे। 82 से बड़ा क्या है, 140। 140 से 82 से आया 140। 140 से बड़ा क्या है, 170, सो 170 पे आया। देन उसके बाद क्या है, 190। करेक्ट। देन यहाँ पे वो एट द एंड ऑफ द फाइल तक जाएगा राइट। एट द एंड कहाँ पे है, 199 पे, 199 तक पूरा आएगा। देन उसके बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में जाके पहले जो मिल रहा है उसको, पहले आप 43 16 एंड 24 तीनों में से बड़ा कौन सा है, 43, तो पहले 43 उसको मिलेगा राइट, तो वो 43 के पास जाएगा। देन 16 एंड 24 में से पहले उसको 24 मिलेगा तो 24 के पास आएगा। देन 24 एंड 16 में से लास्ट जो बचा है वो 16, तो यहाँ पे जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, रीमा आवाज आ रही है ना? यस मैम। अच्छा, समझ में आया ये? हाँ, स्कैन भी समझा, उससे पहले हाँ वाला भी समझा अभी। हाँ, एक ही डायरेक्शन में पहले जाएगा उसके बाद रिवर्स लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू, इसीलिए वो पहले ये साइड में आया। ठीक है, हम्म, therefore the seek time is calculated as 199 minus 50 plus 199 minus 16, ठीक है, is equal to 332. Now see scan. In scan algorithm, the disk arm again scans the path that has been scanned after reversing the direction. In scan algorithm में हमने क्या देखा था, डिस्क आर्म क्या स्कैन करता है, पहले पाथ में जो भी उसके आते हैं वो पहले स्कैन करता है राइट। So it may be possible that too many requests are waiting at the other end and there may be zero or few requests pending at the scanned area. तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे वेट कर रहे थे राइट, 1624 जब वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, 3 रिक्वेस्ट यहाँ पे भी वेट कर रहे थे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट जो है दूसरे एंड पे वेट कर रहे होंगे। This situation are avoided in C-scan algorithm in which the disk arm instead of reversing its direction goes to the other end of the disk and starts servicing the request from there. उसकी स्कैन एल्गोरिथम में भी सेम होता है बट क्या करता है, रिवर्स करने के बजाय
दूसरे एंड पे चला जाता है जहाँ पे सर्विसिंग जो है वो दे सकता है, ठीक है। So the disk arm moves in a circular fashion and this algorithm is also similar to scan algorithm and hence it is known as scan, C scan. C means circular, scan. ठीक है, तो डिस्क आर्म कैसे मूव होता है, यहाँ पे सर्कुलर फैशन में मूव होता है एंड इट इज ऑल्सो सिमिलर टू स्कैन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीवी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, सपोज द रिक्वेस्ट टू बी एड्रेस, ये भी दिया हुआ है हमें रिक्वेस्ट नंबर्स 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड 190। रीड राइट हेड हमें स्टार्ट करना है 50 से एंड हमें ये भी दिया हुआ है कि डिस्क आर्म जो है वो पहले लार्जर वैल्यू के पास जाना चाहिए, ठीक है। अब 50 से स्टार्ट हो रहा है तो लार्जर वैल्यू से वो जाते रहेगा 82, फिर 82 से बड़ा है 140, फिर 140 से बड़ा है 170, फिर 170 से बड़ा है 190 एंड देन एट द एंड तक आ जाएगा पूरा। देन एस एस टी एफ बोल, स्कैन में क्या था, यहाँ से जो उसको मिलते हुए जाते हैं वैसे जाता है, राइट। वो यहाँ से पहले उसको 43 मिला, फिर 24 मिला, फिर 16 मिला, स्कैन में ऐसा होता था। बट सी स्कैन में क्या है, यहाँ से जो है वो डायरेक्टली दूसरे एंड पे जाएगा, उसके बाद जितने रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा। समझ में आया डिफरेंस सी स्कैन और स्कैन में? ये एक एंड से दूसरे Yes. एंड पे जाता है सी स्कैन, हाँ सी स्कैन एक एंड से दूसरे एंड में जाता है एंड देन उसके नजदीक वाला जो है अब यहाँ से वापस आता है तो पहले कौन सा मिलेगा उसको 16, देन मिलेगा 24 एंड देन लास्ट में 43, ठीक है। एंड स्कैन जो है वो यहाँ से ही जाता था, पहले 43 देन 24 देन 16। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड और 6 टाइम जो है 199 माइनस 0 और यहाँ पे भी जो है वो 0, सो ये दोनों का माइनस प्लस 199 प्लस 43 इज इक्वल टू 391, ठीक है। सो दिस इज द एंड। रुको अभी जाओ मत, मैं दूसरी लेके आती हूँ, हाँ पीपीटी, ये हाँ पीपीटी का खत्म, ठीक है। ओके सी हमने देखे कौन कौन सा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन एसएसटीएफ, देन स्कैन एंड देन सी स्कैन, चार हमने एल्गोरिथम्स देखे, राइट, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट वी हैव इज लुक। It is similar to the scan disk scheduling algorithm, except for the difference that the disk arm, in spite of going to the end of the disk, goes only to the last request to be served in front of the head and then reverses its direction from there only. तो लुक जो है वो भी सेम है स्कैन के, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, स्कैन एल्गोरिथम में हमने क्या देखे, एक एंड पे जाने के बाद वो दूसरे एंड पे रिक्वेस्ट को सर्व करते करते हुए जाता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जो भी फर्स्ट रिक्वेस्ट होगी उसी के पास लुक जो है वो पहले जाएगा, जो भी फर्स्ट रिक्वेस्ट उसको रास्ते में मिलेगी उसके पास वो पहले जाएगा। दिस इज प्रिवेंट्स द एक्स्ट्रा डिले व्हिच ऑकर ड्यू टू अननेसेसरी ट्रैवल्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। इससे क्या होता है, जब एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है उस पर भी टाइम लगता है, राइट, तो डिले हो जाता है एग्जीक्यूशन में, इसीलिए ये जो है डिले से जो है प्रिवेंट करेगा लुक एल्गोरिथम। Say, suppose for example, the requests to be addressed are 82, 170, 43, सेम टू सेम रिक्वेस्ट दी हुई है यहाँ पे एंड रीड राइट आर्म जो है वो 50 पे है एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द डिस्क आर्म शुड मूव टुवर्ड्स अ लार्जर वैल्यू, लार्जर बोला है तो यहीं पे जाएगा, राइट। से बड़ा है 82, सो पहले 82 पे देन 140 पे देन 170 एंड देन 190। स्कैन में क्या होता था, लास्ट तक जाता था, राइट, 199 हमारे यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, करेगा जहाँ पे जो रिक्वेस्ट एंड हो रही है 190 पे हमारी रिक्वेस्ट एंड हो रही है, सी यहाँ पे 190 से बड़ा कुछ भी नहीं है, सो 190 पे ही वो रुक जाएगा, लास्ट एंड तक नहीं जाएगा एंड देन
फिर रिवर्स यहीं से ले लेगा, यहाँ से क्या मिलेगा उसको, पहला 43 मिलेगा, देन 24 मिलेगा एंड देन 16 मिलेगा। समझ में आया डिफरेंस स्कैन और लुक यस। में? हाँ। यहाँ पे एंड तक नहीं आता है वो, बस इतना ही डिफरेंस है। स्कैन जो है वो एंड तक आ जाता था। सीक टाइम वैसे ही फाइंड करना है, 190 जितने टोटल थे -50 + 190 -16, आंसर मिल गया 340। Okay, now next we have is CLOOK. As look is similar to scan algorithm in similar ways, CLOOK is similar to C-scan disk scheduling algorithm. जैसे लुक हमारा सिमिलर था स्कैन से, राइट, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वो एंड फाइल तक नहीं जाता है लुक, वैसे ही सी लुक जो है वो भी सिमिलर है सी स्कैन से। अब कैसे सिमिलर है, दैट वी आर गोइंग टू सी। इन सी लुक the disk arm, in spite of going to the end, goes only to the last request to be served in front of the head and then from there goes to the other end, last request. यहाँ पे भी क्या है, सी लुक क्या होता है, एंड ऑफ द फाइल तक नहीं जाता है, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट जितनी है वहीं तक जाता है एंड वहीं से जो है वो रिवर्स हो जाता है। Thus it also prevents extra delay. इसके वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा डिले जो लगता है हमें एंड ऑफ द फाइल तक जाने का, वो डिले जो है बच जाता है एंड कैन इजीली गो फ्रॉम देयर। राइट, सपोज द रिक्वेस्ट टू बी एड्रेस आर 82 170, सेम नंबर्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे हमें डिस्क आर्म भी दिया, रीड राइट आर्म भी दिया हुआ 50 से 60 है एंड डिस्क आर्म जो है वो मूव करना चाहिए टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। ठीक है, अब टुवर्ड्स मीन्स ये साइड ही आएंगे। एंड 50 से कहाँ पे गया, 82 80 140 से 170 170 से 190। ठीक है, यहाँ पे सी लुक में भी क्या होता था, यहाँ तक पूरा आता था, करेक्ट, यहाँ पे नहीं आएगा पूरा। देन ये सबसे छोटा जो रिक्वेस्ट है 16 वहां तक जाता था एंड देन उसके बाद 16 से बड़ा क्या है 24, 24 से बड़ा क्या है 43। समझ में आया? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखो, ऑफ फाइल। फाइल क्या होता है, फाइल इज नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क। फाइल क्या होता है, बेसिकली एक वर्ड फाइल जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें होती है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, दैट इज नोन एज अ फाइल, करेक्ट। In general, a file is a sequence of bits, bytes, lines, or records whose meaning is defined by the file's creator and user. तो जनरल में फाइल में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं, बाइट्स होती है, देन लाइंस होते हैं, देन टेबल्स भी होते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग जो है वो फाइल का क्रिएटर, जैसे हम अगर एक्सेल शीट बना रहे हैं, एक फाइल हुई, राइट, उसमें क्या है वो हमें पता है, रिजल्ट अगर बना रहे हैं हम तो that is known as a file. The file structure should be according to a required format that the operating system can understand. फाइल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अंडरस्टैंड कर सके। एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। ओके, टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू लाइन। जैसे टेक्स्ट फाइल होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, उसमें कैरेक्टर्स मीन्स अल्फाबेट्स अरेंज्ड होते इन लाइंस में। वैसे ही सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। सोर्स फाइल में क्या होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ, राइट। ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टैंड बाय द मशीन। ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं जो ब्लॉक्स में होते हैं एंड वो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। ये सारे को हम फाइल ही बोलते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, सोर्स हो, ऑब्जेक्ट फाइल। An operating system defines different file structure. It also contains the code to support this file structure. Unix MS-DOS supports minimum number of file structure. Okay. Now see file access mechanism. File access mechanism refers to the manner in which the records of the file may be accessed. कौन से वे में फाइल को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। अब सीक्वेंशियल मीन्स वन के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, सीक्वेंस में जो है फाइल को एक्सेस करना। There are several ways to access file. अब कौन कौन से वे है, sequential,
direct or random index sequential access. First, we are going to see sequential access. A sequential access is that in which the records are accessed in some sequence. That is, the information in the file is processed in order, one record after the another. अब sequential बोल रहे हैं मतलब जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी हमारी फाइल होगी उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इन सम सीक्वेंस लाइक 1 2 3 4. For example, compilers usually access files in this fashion. Compilers कैसे करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, राइट. पहले प्रोग्राम का फर्स्ट कोड, देन सेकंड कोड, देन थर्ड कोड. वैसे ही कंपाइलर जो है वो फाइल को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट या एक्सेस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्ट रैंडम एक्सेस. रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स डायरेक्टली. रैंडम मीन्स कोई भी, फर्स्ट कहीं से अभी 5 फाइल है तो पहले हमने सेकंड ले लिया, देन फोर्थ ले लिया, कोई भी रैंडम फाइल, that is known as random access या direct access. Each record has its own address on the file with the help of which it can be directly accessed for reading or writing. सब हर फाइल का एक अपना एड्रेस होता है, हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, राइट. तो उससे एड्रेस पे बेसिस पे कहीं पे भी कोई भी फाइल को जो है एक्सेस कर सकते हैं. The records need not to be in any sequence within the file and they need not the adjacent location on the storage medium. ठीक है. And next we have is index sequential access. This mechanism is built upon a base of sequential access. An index is created for each file which contains pointers to various blocks. यहाँ पे sequential में sequence पे में फाइल को एक्सेस करते थे, यहाँ पे भी उसी बेसिस पे है, बट यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं हर फाइल के लिए जिसमें पॉइंटर्स होते हैं टू वेरियस ब्लॉक्स. ठीक है. इंडेक्स इज सर्च सिक्वेंशियली एंड इस पॉइंटर इज यूज टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टली. यहाँ पे अगर हमें फाइल को एक्सेस करना है तो क्या डालते हैं, उसमें इंडेक्स वैल्यू डालते हैं एंड पॉइंटर जो है उसे यूज करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए. ठीक है. फाइल तो नॉर्मली जो हम बनाते हैं वर्ड फाइल हो गई, देन हम प्रोग्राम की फाइल बनाते हैं, सबको हम क्या बोलते हैं, फाइल. फाइल की एक्सेस करने के कितने मेथड्स है, फाइल को एक्सेस करने के कितने मेथड्स है, 3. बोलो. हाँ, कौन कौन से. ऑब्जेक्ट फाइल जिसमें सब कैरेक्टर्स होते हैं. हाँ, नहीं, एक्सेस करने के अच्छा. फाइल टाइप्स नहीं पूछ रही, एक्सेस करने के, सीक्वेंशियल एक्सेस, देन दूसरा क्या था, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस. सीक्वेंशियल में लाइन लाइन बाय वाइज फाइल को एक्सेस करेंगे, राइट. डायरेक्ट और रैंडम में क्या था, कोई भी फाइल को कभी भी ले सकते हैं, फाइल का एक एड्रेस होता है, राइट. देन नेक्स्ट क्या था, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस. इसमें क्या था, इंडेक्स एक बनाएंगे, पॉइंटर रहेंगे, फाइल को एक्सेस कर सकते. इन टाइप से फाइल एक्सेस मेथड. ठीक है. यस. देन हमारे डिस्क एल्गोरिथम भी सारे हो गए. दिखे बोलो डिस्क एल्गोरिथम. क्या. डिस्क एल्गोरिथम कौन कौन से हुए, फर्स्ट कम फर्स्ट सम वो वाला हुआ. SSTF, और स्कैन हुआ, सी स्कैन हाँ हुआ, और हाँ, फिर लुक हुआ, सी हुआ. हाँ सी लुक हुआ, करेक्ट.